जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज की क्लास में हम टेट्रासाइक्लिन के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं। टेट्रासाइक्लिन की अगर बात करें तो 4 साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होती है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन में अपन पढ़ते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक तो टेट्रासाइक्लिन डिस्कस करते हैं, बाकी क्लोरामफेनिकोल डिस्कस करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि ये जो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है उनको टारगेट करेगी। तो वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनको टारगेट कर सकती है। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होंगी वो सुप्रा इन्फेक्शन कोज कर सकती है। सुप्रा इन्फेक्शन का मतलब होगा अगर ये वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को टारगेट कर रही होगी तो जो हेल्दी बैक्टीरिया, जो जैसे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इकोलाई जो आपके अंदर प्रेजेंट देखने को मिलता है, उसको भी टारगेट करके किल कर सकती है। तो पर्टिकुलर सुप्रा इन्फेक्शन कोज कर सकती है। सुप्रा इन्फेक्शन का फिर मतलब होगा कि जो पर्टिकुलर पर्सन है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ और उसके अंदर पर्टिकुलर इन्फेक्शन इसने कोज कर दिया। तो टेट्रासाइक्लिन क्योंकि पर्टिकुलर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को टारगेट करती है, तो सुप्रा इन्फेक्शन कोज कर सकती है ये। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज से डिराइव करी गई है और ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एरोबिक, एनएरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में इफेक्टिव है ये। तो बहुत वाइड वेराइटी को कवर कर लिया अपन ने। बैक्टीरियोस्टेटिक इसका एक्शन होता है। बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब होगा बैक्टीरिया के ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, जो डेवलपमेंट जो देखने को मिलता है उसको क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा, स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर चले अपन, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इंडिकेशंस किस किस कंडीशन में अपन टेट्रासाइक्लिन को इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूमोनिक यहाँ पर लिख रखा है, उस न्यूमोनिक को आप ये याद कर सकते हो। मिया लव रोकी एंड टॉम क्राई। क्या? मिया लव रोकी एंड टॉम क्राई। कि मिया प्यार किसको करती है? रोकी को। और रोता कौन है? टॉम रोता है। अच्छा, मिया से याद रखना मायोप्लाज्मा इन्फेक्शन। मिया से क्या याद रखना? मायोप्लाज्मा इन्फेक्शन। एलवी लव से याद रखना लिम्फोग्रेनुलोमा वेनीरियम। लिम्फोग्रेनुलोमा वेनीरियम। रोकी से याद रखना रिकेट्सियल इन्फेक्शन, जिसको अपन रोकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के नाम से भी जानते हैं। एंड से एक्टिनोमाइकोसिस नाम याद रख सकते हो। टॉम से ट्रैकोमा याद रख सकते हो। क्राई की अगर बात करें तो क्लेमाइडियल इन्फेक्शन और कोलेरा आप याद रख सकते हो। कोलेरा में मेन जो मैनेजमेंट रहता है वो एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक रहता है, उससे करते हैं। लेकिन कोलेरा की केस में अगर टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल करेंगे तो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस जो होती है वो कम हो सकती है। कोलेरा जो होता है वो विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का डिस्कशन कर लेते हैं। टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया में जो 30S सब यूनिट आप लोगों को राइबोसोम की देखने को मिलती है उसके साथ उस पे एक्शन करती है, उसके साथ कंबाइन करती है। और टीआरएनए जो उसके साथ कंबाइन होता है उसको इनिबिट कर देती है, जिसके कारण पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। तो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है, इसीलिए इसका एक्शन बैक्टीरियोस्टेटिक होता है। और अगर बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट हो गया तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन अपन ने कर रखी है। अपन ने यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन करी है। पहली फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड वन है दैट इज थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर बायोसिंथेसिस के माध्यम से प्राप्त होती है। अच्छा, बायोसिंथेसिस कहां से? ये पर्टिकुलर जो आप लोगों को देखने को मिला है स्टेप्टोमाइसिस स्पीसीज, यहाँ से इनके बायोसिंथेसिस से पर्टिकुलर अपन प्राप्त करते हैं। क्या क्या एग्जांपल ध्यान रख सकते हो? टेट्रासाइक्लिन ध्यान रख सकते हो, क्लोर टेट्रासाइक्लिन ध्यान रख सकते हो, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ध्यान रख सकते हो, डीमैक्लोसाइक्लिन आप ध्यान रख सकते हो। टेट्रासाइक्लिन की अगर बात करें तो ये जीआईटी से, गट से पुअरली एब्जॉर्ब होती है। लगभग 60 से 80% अपन इसको गट से पुअरली एब्जॉर्ब मानते हैं, लेकिन ये जो कंसंट्रेशन होती है ये अपन मान के चलते हैं कि एडिक्वेट कंसंट्रेशन है। ठीक है, अफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। क्लोर टेट्रासाइक्लिन को भी 250 से 500 mg क्यूआईडी अपन देते हैं, दिन में 4 बार देते हैं। डीमैक्लोसाइक्लिन जो है वो एडीएच के साथ इंटरफेयर भी करती है, तो ये जो है ये डायबिटीज इंसिपिडस भी कोज करती है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखते हो। सेकंड जनरेशन की अगर बात करें तो सेकंड जनरेशन में डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन ड्रग आप लोग क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन की अगर बात करें, सेकंड जनरेशन की बात करें, ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स है, तो सेमी सिंथेटिक है। डॉक्सीसाइक्लिन जो होती है वो 90% से भी ज्यादा एब्जॉर्ब होती है गट से, और मिनोसाइक्लिन जो होती है ये भी पर्टिकुलर 90 से 95% से ज्यादा एब्जॉर्ब होती है। इन दोनों में से भी अगर पूछे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसका होता है गट से, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मिनोसाइक्लिन का होता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें डॉक्सीसाइक्लिन की, तो ये 200 mg इनिशियली अपन देते हैं प्रतिदिन। बाकी 100 mg ओडी या फिर 100 mg ओडी मतलब दिन में एक बार, या आईवी रूट से अपन क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर विशेष बात ये आती है कि प्रेगनेंसी में सेफ कौन सी दवाई है, तो प्रेगनेंसी में सेफ मिनोसाइक्लिन नाम की पर्टिकुलर ड्रग है। यही आपका एमसीक्यू बनता है। अच्छा, प्रेगनेंसी में सेफ होगी। बाकी पर्टिकुलर ये मिनोसाइक्लिन होती है, ये पर्टिकुलर इसकी हाईली कंसंट्रेशन जो रीच होती है वो टीयर्स एंड सलाइवा में हाईली कंसंट्रेशन में आप लोगों को देखने को मिलती है। मिनोसाइक्लिन
मिनोसाइक्लिन के बारे में एक स्पेशल बात और आप लोगों को याद रखनी है कि ये मिनोसाइक्लिन वेस्टिबुलर डिसफंक्शन करती है। वेस्टिबुलर डिसफंक्शन का मतलब जो पर्टिकुलर ईयर में जो वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है उसमें डिसफंक्शन प्रोड्यूस करती है और उसके कारण पर्टिकुलर वर्टिगो, वर्टिगो का मतलब होता है स्पिनिंग मोशन। स्पिनिंग मोशन ऐसा लगता है कि जैसे ये जो कमरा है ये घूम रहा है, तो वो जो है उसको अपन वर्टिगो बोलते हैं। डिजीनेस आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है क्योंकि ये मिनोसाइक्लिन वेस्टिब्यूल वाले रीजन के अंदर जाके क्या होती है, डिपोजिट होती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। थर्ड पॉइंट पे चले तो थर्ड जनरेशन की ड्रग होती है, उसके अंदर एक ड्रग यहाँ पर अपने को याद करनी है, ये सिंथेटिक डेरिवेटिव है, कंप्लीटली सिंथेटिक डेरिवेटिव, जिसमें टीजी साइक्लिन अपन पढ़ते हैं। टीजी साइक्लिन जो होती है लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस के अंदर पर्टिकुलर अपन देते हैं। लोडिंग डोज जो होती है वो 100 mg रखते हैं, बाकी मेंटेनेंस डोज जो इसके अंदर रखते हैं वो 50 mg बीडी रखते हैं। तो ये भी पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन अगर इसके अंदर चलते हैं तो एडीएमई बोले तो फार्माकोकाइनेटिक की बात कर रहे हैं कि क्या फार्माकोकाइनेटिक है। भाई ध्यान रखना, मोस्टली जो टेट्रासाइक्लिन होती है उनकी अगर बात करें, वो टेट्रासाइक्लिन तो रीनल रूट से एक्सक्रीट होती है, एलिमिनेट होती है, लेकिन जैसे डॉक्सीसाइक्लिन की अगर बात करें तो हिपेटोबाइलरी रूट से इसका एलिमिनेशन आपको देखने को मिलता है मेनली। और बाकी डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो मिल्क के अंदर भी सिक्रीट होती है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। फूड की बात करें तो फूड जो होता है वो टेट्रासाइक्लिन के साथ में इंटरफियरेंस क्रिएट करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब फूड की प्रेजेंस होगी तो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कुछ मेटालिक आयंस की बात करते हैं, जैसे कैल्शियम की बात कर सकते हैं, मैग्नीशियम की बात कर सकते हैं, आयरन की बात कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की बात कर सकते हैं। ये टेट्रासाइक्लिन के साथ चीलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो अगर इनकी प्रेजेंस होगी तो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इसी पर्टिकुलर कंडीशन में अपन को याद रखना, अगर ये पर्टिकुलर चीज दे रखी है जैसे कैल्शियम के सोल्ट्स वगैरह है, मैग्नीशियम दे रखा है, आयरन दे रखा है, तो लगभग लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम इंटरवल रखना है, फिर टेट्रासाइक्लिन नाम की दवाई को आप एडमिनिस्टर कर सकते हो। ये पॉइंट लिख रखा है। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो होंगे वो इसके एब्जॉर्प्शन को, टेट्रासाइक्लिन एब्जॉर्प्शन को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि कैल्शियम के प्रोडक्ट्स बोले तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स से डिस्कस आप कर सकते हो, तो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो बात विशेष ये ध्यान रखनी है कि टेट्रासाइक्लिन नाम की दवाई जो है इनको पर्टिकुलर अपन ये जो है इनके अंदर अपने को नहीं देनी है, मतलब जब ये होंगे। हाँ, 2 से 3 घंटे का टाइम इंटरवल आप लोग रख सकते हो। टेट्रासाइक्लिन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, लेकिन मेन कहां पर कंसंट्रेटेड देखने को मिलती है, टीथ पर कंसंट्रेटेड रहती है, बोन पर कंसंट्रेटेड रहती है और लीवर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक एमसीक्यू लिख रखा है कि जो डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन है वो रीनल इनसफिशियंसी में सेफ होती है। क्यों सेफ होती है, क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन मिनोसाइक्लिन जो होती है ये ध्यान रखना किडनी के माध्यम से एलिमिनेट नहीं होती है, हिपेटोबाइलरी रूट के माध्यम से एलिमिनेट होती है। इसीलिए रीनल इनसफिशियंसी वाले पेशेंट के अंदर अपन डॉक्सीसाइक्लिन मिनोसाइक्लिन दे सकते हैं। अच्छा, फिर बात विशेष ये आती है, क्या टेट्रासाइक्लिन अपन दे सकते हैं क्या, जो फर्स्ट जनरेशन की भाई टेट्रासाइक्लिन नहीं देते हैं, ये दे सकते हैं रीनल इनसफिशियंसी में। क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं वो भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। जीआईटी की अगर बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया प्रोड्यूस करती है, बाकी एपिगैस्ट्रिक पेन प्रोड्यूस करती है। फोटोटॉक्सिसिटी भी ध्यान रख सकते हो, फोटो सेंसिटिविटी भी ध्यान रख सकते हो। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यही बढ़ती है कि अगर ये टेट्रासाइक्लिन नाम की किसी ने दवाई ली है तो उसको एजुकेट कर देना है कि धूप के अंदर ना निकले या सन एक्सपोजर को अवॉइड कर सकते हो। अर्टिकेरिया, रेसेस पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप हो सकती है, और किसी में अगर रेसेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से डॉक्टर को नोटिफाई करना है, ये भी आपकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और दवाई को स्टॉप कर देना है, ये भी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक कंडीशन यहाँ पे लिख रखी है सूडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस। सूडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस की अगर बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल नाम के बैक्टीरिया से आप लोगों को देखने को मिलती है, और इस कंडीशन में ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल इंड्यूस्ड सूडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस की अगर बात करें तो वेनकोमाइसिन नाम की पर्टिकुलर ड्रग होती है, वो अपन देते हैं। वेनकोमाइसिन की अगर चर्चा करें तो ग्लाइकोपेप्टाइड्स की क्लासिफिकेशन में अपन पढ़ते हैं वेनकोमाइसिन, और वेनकोमाइसिन जो है ये इधर पर्टिकुलर देते हैं अपन। और खास बात वेनकोमाइसिन की, वेनकोमाइसिन का एक पर्टिकुलर साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज रेड मैन सिंड्रोम। तो रेड मैन सिंड्रोम पर्टिकुलर आप याद रख सकते हो। अच्छा, और अगर अपन बात करें, क्योंकि ये बोन टीथ में पर्टिकुलर ये डिपॉजिट रहती है, हाईली कंसंट्रेटेड रहती है, तो वहां पर पर्टिकुलरली टेरेटोजेनिक इफेक्ट डालती है। टेरेटोजेनिक इफेक्ट का मतलब होगा अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के अंदर इसको ले लेगी तो पर्टिकुलर ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर फीटस के अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज क्रिएट कर सकती है। अच्छा, कैसे क्रिएट करेगी ये ध्यान रखना। टीथ का तो येलोइश डिस्कलरेशन करवा देगी, बाकी जो बोन वगैरह जो ग्रो कर रही है उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देगी। तो टेट्रासाइक्लिन नाम की जो दवाई है बोन ग्रोथ रिटार्डेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, बाकी पर्टिकुलर टीथ के येलोइश डिस्कलरेशन या टीथ की येलोइश स्टेनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, अगर टेट्रासाइक्लिन आउटडेटेड या एक्सपायर्ड डेट की अगर टेट्रासाइक्लिन कोई पर्सन इस्तेमाल कर लेता है तो उसके अंदर फैनकोनी सिंड्रोम डेवलप होता है। और फैनकोनी सिंड्रोम की अगर बात करें तो ध्यान रखना इसके अंदर नोजिया एंड वोमिटिंग आपको देखने को मिल
सकता है, पॉलीयूरिया की कंडीशन नजर आ सकती है, प्रोटीन यूरिया आपको देखने को मिल सकता है, ग्लाइकोसूरिया और साथ में एसिडोसिस पर्टिकुलर पर्सन में देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक टेरेटोजेनिक ड्रग है तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी, लैक्टेशन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी, और क्योंकि बच्चों के अंदर इसकी ग्रोथ रिटार्डेशन आपको देखने को मिल रही है, तो टीथ बन रहे हैं पर्टिकुलर, वहां पर आके डिपॉजिट हो जाएगी, तो टीथ में प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, बोन जो नई नई बन रही है, न्यूली फॉर्म्ड बोन है, उनमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, तो चिल्ड्रंस में भी क्या रहेगा, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा। तो ये टेट्रासाइक्लिन के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ चुके हैं। थैंक यू सो मच।